आजमगढ़ सांसद माननीय धर्मेंद्र के अपने लोकसभा क्षेत्र में 4 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के क्रम में आज दिनांक 1 सितंबर 2024 को गरुड़ होटल में सपा प्रवक्ता अशोक यादव द्वारा आयोजित प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम, जिसमें में शामिल होकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, BMS डॉक्टर संगठन, नीमा बार एसोसिएशन समेत कई तमाम सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से मिलकर उनके विचारों से तथा उनकी समस्याओं से अवगत हुए तथा अपने स्तर से उनकी समस्याओं के यथासंभव निराकरण कराने का वादा किया। कार्यक्रम में IMA अध्यक्ष डॉक्टर CK त्यागी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जावेद अख्तर, रमा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर एहतेशाम, डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पांडे, पूर्व अध्यक्ष सूबेदार यादव, महिलाओं के उत्थान हेतु संगठन चलाने वाली हीना देसाई, पूनम सिंह, पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, जिलाध्यक्ष अमलदार यादव, विधायक संग्राम यादव, विधायक नफीस अहमद, पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर, ईश्वरचंद यादव, राज किशोर गुड्डू, आशुतोष चौधरी, विवेक सिंह, प्रजीत राव, कुणाल मौर्य, निशांत राय समेत बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, साथी व मीडिया के प्रतिनिधियों व प्रवक्ता अशोक यादव आदि उपस्थित रहे। ये डिमार्केशन करना चाह रहे थे कि जो नॉन डिग्री होल्डर हैं उन डिग्री होल्डर को अलग करने के जिला पंचायत के लोकप्रिय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के युवा राजनेता श्री विजय यादव जी का भी आगमन हुआ है। जोरदार तालियां बजा करके आप सबका अभिनंदन करिए। हमारे बीच में श्री राजेश यादव जी, अन्य जितने महनीय जनों का आगमन हुआ है। एक बार हमारे सदर के लोकप्रिय विधायक माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, विधायक गोपालपुर नफीस जी, विधायक कतरौलिया श्री संग्राम जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष तौर पे अलग अलग समाज के अलग अलग क्षेत्रों के लोग, डॉक्टर साहिबान मिले, वकील साहिबान मिले, सरकारी कर्मचारी मिले, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में करने वाले बहुत सारे सामाजिक लोग मिले और जो उन्होंने चर्चा की, बड़ी सार्थक चर्चा रही। और मैंने भी अपनी ओर से आश्वासन दिया है कि मैं कोशिश करूंगा उनकी हर उम्मीदों को पूरा कर पाए। बीजेपी नेता का यही है और बीजेपी के लोग इन चीजों को, अपने लोगों को हमेशा बचाने में लगे रहे। अभी भी कोई कार्रवाई, ठोस और सार्थक कार्रवाई नहीं की गई और भी तमाम घटनाएं सुनने को मिली होगी। बीजेपी के लोग केवल अपनों को बचाते हैं, लेकिन देश का जनमानस इन बातों को देख रहा है। हाँ, पता चला जमानत भी मिली, लोगों ने उसके उनके स्वागत भी किए हैं। इसी तरह से गुजरात में भी हुआ था, बीजेपी के लोगों ने किया। बीजेपी के लोग को कोई मतलब नहीं है महिला सुरक्षा से। अभी बताओ, फरुखाबाद की बेटियों के साथ न्याय दिया क्या? कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। आयोजकों को पता होगा। मेरे का जो कार्यक्रम था वो माननीय सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी का प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद था। इसमें प्रबुद्ध वर्ग की क्या क्या समस्याएं हैं उसका डिस्कशन और अपने जो पक्ष है प्रबुद्ध वर्ग का, जो समस्याएं वो झेल रहे हैं, वो उन्होंने सांसद जी के सामने रखा है, ताकि जो समस्याएं हम झेल रहे हैं शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, उसमें क्या हो सकता है उसका उपचार किया जा सके, उसके हिसाब से निर्णय ले जा सके। क्योंकि ये जो प्रबुद्ध वर्ग है, अगर इसको काम करने में कोई दिक्कत आती है तो उससे अंततः जो दिक्कत आती है वो सामान्य जनमानस को ही आती है। जैसे आज डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा उठा, रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें उसका मुद्दा उठा, हमारे अधिवक्तागणों ने जो ग्राम न्यायालय है वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की बात की, पानी न होने की बात की, और हीना देसाई मैम ने जो डेस्टिट्यूट लोग पड़े रहते हैं, जो महिलाएँ पड़ी रहती हैं बस स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो आज प्रबुद्ध जनों ने जो समाज की समस्याएं हैं, जो प्रोफेशनल्स की समस्याएं हैं, उनको हमारे माननीय सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी के आगे रखा है और सांसद जी ने हम सबको भरोसा दिया है कि जो भी मदद हो सकेगी अपनी तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उसके लिए सड़क पे हो या संसद में हो, जो भी काम किया जा सकता है वो करेंगे। और इसमें मैं अशोक यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं का विजन, उन्हीं की मेहनत है कि ये प्रोग्राम हो सका है। आम जन की भी बहुत सारी समस्याएं होती है मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों से, जैसे अभी डॉक्टर जावेद साहब ने कहा, वरिष्ठ चिकित्सक हैं,
उन्होंने फीस को लेकर के बात की, सोनोग्राफी के रेट या ऑपरेशन के रेट की बात की। हाँ। आम जन भी काफी सफर कर रहा है, तो आप लोगों की तरफ से, आप लोगों के एसोसिएशन की तरफ से भी क्या इस तरह का कुछ निर्धारण किया जाए? हाँ, अभी आईएमए ये सोच रहा है, आईएमए 2-3 चीजें सोच रहा है कि अभी तो क्या है कि हम एक एक गांव करके हर अलग अलग विधानसभा में लेने वाले हैं बूथ, और हम ये देखना चाहते हैं कि एक विधानसभा में या एक ब्लॉक में किस तरह की बीमारियां ज़्यादा हैं, ताकि उससे संबंधित जो प्रिकॉशनरी मेजर है हम उनको बता सकें। दूसरी दिक्कत क्या आ रही है कि डॉक्टरों को भी ये पता है कि सामान्य जनमानस और डॉक्टरों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, एक मिसट्रस्ट पैदा हो रहा है, एक ट्रस्ट जो है वो कम होता जाता है, और डॉक्टरों की जो शक्ति है वो ट्रस्ट ही है। तो अभी हम ये भी एक प्लान कर रहे हैं कि अलग अलग संस्थाओं के थ्रू हम उन लोगों के थ्रू उनसे बात करें कि उनकी डॉक्टरों के क्या साथ समस्याएं हैं और हम उसको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहैसियत आम नागरिक, सांसद हो या विधायक हो या एमएलसी हो, आम नागरिकों की, आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं अपने जनप्रतिनिधियों से? देखिए, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, महंगाई पे कंट्रोल, और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सब चीज़ें हैं, ये बेसिक एमिनिटीज़ हैं किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप देखेंगे, अभी बहुत सी रिपोर्टें आई हैं, उसमें अगर आप देखेंगे कि शिक्षा में हम विश्व में बहुत पीछे हैं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप ये देखेंगे कि स्वास्थ्य कितनी सुलभता से मिलता है, तो पूरे विश्व में हम 114वें नंबर पे हैं। अगर हम महिला और पुरुष के अंतर जो मतभेद हैं, चाहे वो एक ही जगह पे काम करते हुए महिलाओं को कम वेतन मिलना, चाहे वो सामाजिक या पॉलिटिकल जो क्षेत्र है उसमें महिलाओं को कम भागीदारी मिलना, उसमें हम 118वें नंबर पे हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। हमारे जो गरीब हैं, जो हमारे नए, अभी क्या है कि भारत की 65% जनसंख्या 27 साल की है। अगर हम रोजगार नहीं दे पाएंगे तो आगे आने वालों में ये जो 27 साल के लोग हैं, अगले 20-30 साल में 57 साल के हो जाएंगे और भारत बूढ़ों का देश हो जाएगा। तो भारत के पास ये बहुत ही क्रिटिकल मौका है। अगर हम इस समय कुछ नहीं कर पाए, भारत ने एक बार अपना जो एक मौका था छोड़ा 1991 में, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का समय आया। चीन ने उस चीज़ को पकड़ा, मैन्युफैक्चरिंग पर गया, और चीन विश्व की एक बहुत बड़ी ताकत है। अब इस समय हमारे पास एक दूसरा मौका, उसमें भारत चूक गया। अब ये दूसरा मौका आया है कि जब हमारी बहुत सी जो जनरेशन है वो यंग है, और ये मौका हमारे पास अगले 20-30 साल का है सिर्फ, क्योंकि अगले 20 साल में हमारा युवा जो है वो 47 साल का हो जाएगा। और उस समय अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा तो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी इलाज का अच्छा नहीं रहेगा, उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगा, तो आगे हम बहुत ही झेलने वाले हैं। तो अभी बहुत ज़रूरत है कि हम महंगाई को कंट्रोल करें, शिक्षा को बढ़ाएं, स्किलफुल एजुकेशन को बढ़ाएं, ताकि हमारे जो युवा हैं वो अपने पैर पे खड़े हो सकें। जैसा कि एक बात कहते हैं ना कि एक आदमी को एक दिन मछली खिलाएंगे तो वो एक दिन भूखा नहीं रहेगा, लेकिन उसको अगर मछली पकड़ना सिखा दें वो ज़िंदगी में कभी भूखा नहीं रहेगा। तो हमको अपनी सोसाइटी को एड डिपेंडेंट नहीं बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट सोसाइटी ही विकसित हो सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हमारा प्रबुद्ध संवाद था, और मैं अपने मीडिया के भी सभी जो भाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा प्रोग्राम अच्छे से कवरेज किया, और जो हमारी समस्याएं थी और जन की समस्याएं थी वो आप लोगों ने माननीय सांसद जी से भी उठाई हैं, उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत